Hi, this is MD Alam and you are watching my YouTube channel English by MD Alam sir. Today's topic is past perfect tense, which is a very important topic for any competitive exams and spoken also. So let's see this topic. इस टॉपिक में हम लोग ये जानेंगे कि कैसे हम सिंगल वर्ब और डबल वर्ब वाला सेंटेंस को ट्रांसलेट कर पाएंगे। इसमें वैसे सेंटेंस आएंगे जिसमें बिफोर और आफ्टर क्यूज होगा, जैसे पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था, उसके जाने से पहले मैं आ चुका था, या फिर मेरे जाने के बाद वह आया। इस टाइप का सेंटेंस को हम लोग ट्रांसलेट करना सीखेंगे। तो बने रहेंगे इस वीडियो का अंत तक। शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस के डिफिनेशन को जानेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं। तो लेट्स सी द डिफिनेशन ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। दिस टेंस इज यूज्ड टू show the action which had been finished in the past. This tense is used to show the action which had been finished in the past. इसका हिंदी होगा, इस टेंस का प्रयोग वैसी क्रिया को दर्शाने के लिए किया जाता है जो भूतकाल में समाप्त हो चुकी थी, यानी भूतकाल में शुरू हुई और भूतकाल में समाप्त हो चुकी थी। इस टाइप के सेंटेंस, इस टाइप से वर्ब इसके इस टेंस के अंदर आते हैं। इसके हम पहचान को जानेंगे, आइडेंटिटी या पहचान। तो इसका पहचान होता है जिस हिंदी क्रियान्त में चुका था, चुकी थी, चुके थे आते हैं, उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर समझते हैं उस वैसे सेंटेंस को। अब हम लोग सेंटेंस वाइज हम इसे ट्रांसलेट करना सीखेंगे। फर्स्ट सेंटेंस है अफर्मेटिव सेंटेंस। इसमें दो टाइप के सेंटेंस आएंगे, सिंगल वर्ब और डबल वर्ब वाले। सबसे पहले हम लोग सिंगल वर्ब वाले सेंटेंस को देखेंगे, उसके बाद में हम लोग डबल वर्ब वाले सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। तो सिंगल वर्ब सेंटेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि सब्जेक्ट किसी भी नंबर या पर्सन में हो, सबके लिए हम हैड का यूज करेंगे, उसके बाद V3 का यूज करेंगे, देन ऑब्जेक्ट, देन अदर वर्ड्स। नाउ सी सम एग्जांपल्स। कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे वह पत्र लिख चुका था, वह पत्र लिख चुका था। इसमें सब्जेक्ट है ही, हैड यूज करेंगे, राइट का V3 होता है रिटन और लेटर। वह पत्र लिख चुका था, ही हैड रिटन अ लेटर। वे लोग खाना खा चुके थे, इसे हम ट्रांसलेट करेंगे। इसका होगा दे हैड eaten food, they had eaten food, वे लोग खाना खा चुके थे। इसी तरह से हम इसके नेगेटिव सेंटेंस को भी बना सकते हैं। नेगेटिव सेंटेंस के लिए हम हैड के साथ नॉट यूज करेंगे, जैसे वह पत्र नहीं लिख चुका था, he had not written a letter, या फिर he hadn't written a letter। वे लोग खाना नहीं खा चुके थे, they had not eaten food, या they hadn't eaten food। इस तरह से हम इसका नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। अब हम लोग इंट्रोगेटिव रिएक्शनल सेंटेंस को देखेंगे। नाउ सी इंट्रोगेटिव रिएक्शनल सेंटेंस विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंट्रोगेटिव रिएक्शनल सेंटेंस देखते हैं हम, इसके स्ट्रक्चर को जानेंगे। इंट्रोगेटिव रिएक्शनल सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो टाइप के होते हैं, इंट्रोगेटिव रिएक्शनल और डब्ल्यूएच इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोगेटिव रिएक्शनल सेंटेंस को देखेंगे। इसमें सबसे पहले हैड यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट, V3 ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, क्वेश्चन मार्क रहेगा। एग्जांपल लेते हैं, जैसे क्या वह क्रिकेट खेल चुका था, क्या वह क्रिकेट खेल चुका था।
इसका होगा, सबसे पहले हम हैड यूज करेंगे। हैड सब्जेक्ट है ही, प्ले का भी 3 प्लेड क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट खेल चुका था। हैड ही प्लेड क्रिकेट, क्या तुम किताब पढ़ चुके थे, क्या तुम किताब पढ़ चुके थे। इसका होगा हैड यू, रीड का फिर रेड होता है, स्पेलिंग READ होगा, लेकिन उसको रेड पढ़ेंगे विद ये हैड यू रेड अ बुक। इस तरह से हम इसका नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं, यानी इंट्रोडक्टिव प्लस नेगेटिव के लिए हैड के साथ नॉट जोड़ेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, नॉट को सब्जेक्ट के बाद भी हम यूज कर सकते हैं। जैसे क्या वह क्रिकेट नहीं खेल चुका था, तो हैडंट ही प्लेड क्रिकेट, या हैड ही नॉट प्ले क्रिकेट। इस तरह से हम इसका नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें सबसे पहले आएगा डब्ल्यू क्वेश्चन वर्ड्स, व्हाट, वेयर, हाउ, व्हेन, व्हाई, etc। उसके बाद हैड यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट V3, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर लेते हैं, वह क्या लिख चुका था, वह क्या लिख चुका था का ट्रांसलेशन होगा, सबसे पहले हमें डब्ल्यू क्वेश्चन वर्ड यूज करना है। इसमें होगा क्या का हो जाएगा वर्ड, उसके बाद हैड, ही, राइट का भी 3, रिटन। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, वे लोग कहाँ जा चुके थे, वे लोग कहाँ जा चुके थे। तो इसमें डब्ल्यू क्वेश्चन वर्ड होगा वेयर, कहाँ का, वेयर हैड दे, गो का भी 3, गॉन। वे लोग कहाँ जा चुके थे का ट्रांसलेशन होगा वेयर हैड दे गॉन। इस तरह से हम इसका डब्ल्यू इंट्रोडक्टिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस को भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। डब्ल्यू क्वेश्चन वर्ड, हैड प्लस नॉट, सब्जेक्ट, नॉट को सब्जेक्ट के बाद भी यूज कर सकते हैं। जैसे वह क्या नहीं लिख चुका था, व्हाट हैडंट ही रिटन, या व्हाट हैड ही नॉट रिटन। वे लोग कहाँ नहीं जा चुके थे, वेयर हैडंट दे गॉन, या वेयर हैड दे नॉट गॉन। इस तरह से हम डब्ल्यू इंट्रोडक्टिव प्लस नेगेटिव को ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब हम लोग डबल वर्ब वाला सेंटेंस को देखेंगे, उसको नोट में जानेंगे। तो नाउ सी द सेंटेंस ऑफ डबल वर्ब्स। तो इसका एक रूल होता है, उसको हम जानेंगे, नोट में लिखेंगे इसको। इसका रूल होता है, यदि भूतकाल में कोई क्रिया किसी दूसरी क्रिया के पहले समाप्त हो चुकी थी, तो पहली क्रिया के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस और बाद वाली क्रिया के लिए सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग होता है। यानी इसमें डबल वर्ब का यूज होगा और इसके लिए 2 टेंस का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, उसके आने से पहले मैं जा चुका था, उसके आने से पहले मैं जा चुका था। उसके आने से पहले मैं जा चुका था, इसमें 2 क्रिया हो रही है, आना और जाना। तो इसमें हमें पता लगाना है कौन सा काम पहले हुआ। तो मैं जा चुका था, ये क्रिया पहले हुई, तो इसके लिए हम यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस का। जैसे कि नोट में हमने बताया कि जो काम पहले हुआ उसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे, और जो काम बाद में हुआ उसके लिए सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। तो मैं जा चुका था ये पहले हुआ, इसके लिए हम यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस का, यानी इसका ट्रांसलेशन बनेगा पास्ट परफेक्ट टेंस के अनुसार। और ये उसके आने, यानी ये काम बाद में हुआ, तो इसके लिए हम यूज करेंगे सिंपल पास्ट टेंस का। अब इसको हम ट्रांसलेट करते हैं। तो सुविधा के लिए जो क्रिया पहले है उसको हम पहले ट्रांसलेट करेंगे। मैं जा चुका था का ट्रांसलेशन होगा आई हैड गॉन, और से पहले का होगा बिफोर, और उसके आने, यानी ये होगा सिंपल पास्ट टेंस में, तो इसका हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस V2, ही कम का भी हो जाएगा केम।
आई हैड गॉन बिफोर ही केम। और इसमें दो पार्ट है, आई हैड गॉन एक साथ है और बिफोर ही केम एक साथ है। हम इसको उलट कर भी लिख सकते हैं, जैसे बिफोर ही केम पहले आ जाएगा और आई हैड गॉन को बाद में भी लिख सकते हैं कॉमा के साथ, आई हैड गॉन। यानी अगर कोई सेंटेंस हो उसके आने से पहले मैं जा चुका था, तो इसे हम दो तरह से बना सकते हैं, आई हैड गॉन बिफोर ही केम या बिफोर ही केम आई हैड गॉन। एक और बहुत ही फेमस सेंटेंस है, पुलिस के आने से पहले, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। यह बहुत ही कॉमन सेंटेंस है और अक्सर कोई भी इसको पूछ सकता है ट्रांसलेट करने के लिए, तो ये भी उसी के बेस पे बनेगा। पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था, तो इसमें पता करना होगा कि कौन सा काम पहले हुआ। तो चोर भाग चुका तो ये काम पहले हुआ और इसको हम ट्रांसलेट करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस कौन सा, तो इसका हो जाएगा द थीफ हैड। भागना के कई सारे वर्ड्स हैं, जैसे रन अवे या फिर फ्लेड अवे या फिर गॉन अवे। हम नॉर्मली रन अवे का यूज करते हैं, ये रन का भी रन होता है, रन अवे, उसके बाद बिफोर और पुलिस के आने से पहले, यानी द पुलिस केम, द पुलिस केम। द थीफ हैड रन अवे बिफोर द पुलिस केम। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, द पुलिस केम बिफोर द पुलिस केम, बिफोर द पुलिस केम, कॉमा द थीफ हैड रन अवे। यानी इसे हम दो तरह से ट्रांसलेट कर सकते हैं, बिफोर द पुलिस केम द थीफ हैड रन अवे। इसी तरह से मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी खुल चुकी थी, या फिर मेरे विद्यालय पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी। यानी इस टाइप से जितने भी सेंटेंस होंगे इसी के आधार पे बन जाएंगे। बस हमें यही ध्यान रखना है कि हमें पहचाना होगा कौन सा काम पहले हुआ। जो काम पहले हुआ उसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस, और जो काम बाद में होगा उसके लिए सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करेंगे, तब ये इस टाइप का सेंटेंस हम बना पाएंगे। अब हम यूज करेंगे आफ्टर का। ये था से पहले, अब करेंगे के बाद, उसे भी देखते हैं। उसके लिए कोई अलग सा रूल नहीं है, रूल यही रहेगा, बस हमको सिर्फ समझ लेना है। उसमें भी यही रूल काम करेगा कि जो काम पहले हुआ उसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस और जो काम बाद में हुआ उसके लिए सिंपल पास्ट टेंस। थोड़ा सा इसको हम समझेंगे, क्लियर हो जाएगा। इसमें हम आफ्टर की यूज करेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, मेरे आने के बाद, मेरे आने के बाद वह गया, मेरे आने के बाद वह गया। इसमें भी दो काम हो रहा है, आना और जाना। तो इसमें पता करना होगा कौन सा काम पहले हुआ। तो मेरे आने के बाद यानी आने वाला काम पहले हुआ, तो इसके लिए हम यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस का। और वो हो गया, ये काम हुआ बाद में, इसके लिए हम यूज करेंगे सिंपल पास्ट टेंस का। सॉल्व करते हैं इसको। तो मेरे आने के बाद एक साथ है ये, ठीक है। और यहाँ पे के बाद का हो जाएगा आफ्टर, और मेरे आने किस टेंस में होगा, ये पास्ट परफेक्ट टेंस में। पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3। तो मेरे का हो जाएगा आई सब्जेक्टिव केस में, हैड आने यानी कम का V3 क्या होगा, कम हो जाएगा, यानी आफ्टर आई हैड कम, और वो हो गया यानी ही वेंट, ये सिंपल पास्ट टेंस में होगा। तो ये आफ्टर आई हैड कम एक साथ है और ही वेंट ये अलग है। तो इसको हम उलट के भी लिख सकते हैं, इसको हम पहले भी लिख सकते हैं, ही वेंट, और आफ्टर यहाँ पर कंजंक्शन हो जाएगा आई हैड कम। यानी इसको हम दो तरह से ट्रांसलेट कर सकते हैं। पहला हो जाएगा आफ्टर आई हैड कम ही वेंट, या ही वेंट आफ्टर आई हैड कम। इसी तरह से पुलिस के भागने के बाद चोर आया, या फिर गाड़ी खुलने के बाद मैं स्टेशन पहुंचा, घंटी बजने के बाद मैं विद्यालय पहुंचा, वर्षा समाप्त होने के बाद मैं घर पहुंचा। इस तरह से जितने भी सेंटेंसेस है के बाद वाला, इसी के बेस पे हम बना सकते हैं। सो आई थिंक दिस इज अ वेरी हेल्पफुल वीडियो फॉर यू, और आप इसी के बेस पे आप
इस पर कई तरह का सेंटेंस बना सकते हैं जिसमें डबल वर्ब यूज हुआ है इसी रूल के यूज करके। सो दिस इज वेरी हेल्पफुल वीडियो फॉर यू और आई होप कि यू विल गेट लॉट्स ऑफ थिंग्स फ्रॉम दिस वीडियो। इफ़ यू आर न्यू एट माई चैनल सो यू कैन सब्सक्राइब। अगर आप चैनल पे नए होंगे तो इसको सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेंगे ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगे इसको लाइक भी करेंगे। तो थैंक यू, दैट्स ऑल।